स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए व्लॉग में। और आज का सफ़र वापस जसपुर से रायपुर की तरफ है और ऑलमोस्ट मैंने 80 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से 350 किलोमीटर में है रायपुर और इससे पहले मैं बहुत आराम से आ रहा था, 40, 60, 80 के स्पीड में आया और थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी। तो मैंने जस्ट फर्स्ट टोल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक पहला स्टॉपेज लिया है। यहाँ पे मैं करीब अभी आधे घंटे से यहाँ पे रुका हुआ हूँ। थोड़ा फ्रेश हो रहा था, खुद को चिल कर रहा था, मेरे पैर थोड़े से मुड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुकते हैं, पैर सीधी करते हैं, उसके बाद फिर हम सफ़र कंटिन्यू करेंगे। पता नहीं क्यों हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन और रुकना था जशपुर में, लेकिन टाइम कम था, काम ज़्यादा है, इसलिए मैं शायद जशपुर में नहीं रुक पाया। और कल रात को जैसे मैं अंबिकापुर से वापस घर पे पहुंचा, मैं मम्मी पापा के साथ बैठा और ये मेरा बहुत अच्छा टाइम रहता है कि जब मैं उनके साथ बैठता हूँ। और इस बार भी ऐसा हुआ कि मैं रात में बैठा और हमने करीब 1 से 2-3 घंटे तक आपस में बात किया। और ये बहुत अच्छा रहता है कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। उसके बाद फिर आज सुबह मैं निकल गया। 2025 हम सबों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा और मेरे लिए भी पर्सनली 2025 बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और 2025 में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी नई चीज़ों को मैंने स्टार्ट किया और काफ़ी नए लोग भी मिले। और आज हमारा इस साल का ये लास्ट डे है, इसके बाद कल से हम 2026 में एंटर करेंगे और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 2026 में एंटर करने के लिए। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हुआ था तो 0 शुगर अदरक वाला फ्लेवर का एक कोल्ड ड्रिंक मैंने यहाँ पे पिया था। मुझे लगा था इस बार भी वो मिलेगा, लेकिन इस बार नहीं मिला। इस बार मुझे मॉन्स्टर मिल गया है तो वो मेरे लिए काफ़ी है। मुझे लंच भी करना है वैसे, लेकिन लंच का भी मुझे टाइम नहीं हुआ है, तो लंच के लिए हम आराम से कहीं पे अच्छी जगह देखेंगे, उसके बाद फिर हम लंच करते हुए आगे बढ़ते हैं। सौ किलोमीटर से मैं सोच रहा था कहीं पे ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ड्राइव किए जा रहा था। और जब आप अकेले होते हो ना, अकेले में ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिए रहेंगे और आपको थकान भी हो रही होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैंने 100 किलोमीटर अभी कंटिन्यू ड्राइव किया और अभी मुझे थकान हो रही थी, हल्का हल्का लग रहा था, आप आँखों को देख के समझ सकते हो, हल्का बहुत मेरे को नींद सा लग रहा था। लेकिन भी मैंने सोचा कि आगे रोकते हैं, करते करते मैंने काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर आप ऐसा अकेले ड्राइव कर रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, कवर अप हो जाएगा, लेकिन कब थकान हो जाएगा पता नहीं चलता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको थकान आती है, नींद आती है, उसके बाद फिर क्योंकि आगे की बात तो आपको पता ही होगा। लेकिन ये चीज़ मैंने बहुत पहले से नोटिस किया है कि जब भी मैं अकेले चलता हूँ रुक के जाता हूँ ताकि नींद ना आए या फिर थकान ना हो। ड्राइविंग करते करते रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आराम से चलते हैं, कहीं देखते हैं लंच के लिए कुछ जगह अच्छा दिखेगा, वहाँ रुकते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, ऑलमोस्ट हमने पूरा कवर कर लिया है, बस 50 किलोमीटर, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे रायपुर की तरफ। और इस बार मैंने कोशिश किया है कि लास्ट टाइम पे मैं एक नए ढाबे पे रुका हुआ था, उससे पहले जब मैं था तब केसरिया ढाबा में रुका हुआ था। और इस रोड में जब भी ट्रैवल करना रहता है तो हम केसरिया में रुकते हैं, लेकिन इस बार वो हमारे रॉन्ग साइड में आ रहा था, इसलिए हमने कोशिश किया कि उस साइड ना जाएं। तो एक नया ढाबा मुझे दिखा है, अन्नादा ढाबा, तो इस बार हम यहाँ पे रुके हैं। और इस
सफ़र में बहुत ज़्यादा मेरा बाहर का खाना हो गया, थोड़ा बहुत मैंने चीट भी किया है, लेकिन अब से कोशिश होगी कि थोड़ा क्लीन खाने का। और यहाँ पे भी मैंने कोशिश किया है क्लीन खाने का, लेकिन मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा कि चीट कर लेते हैं, तो चिकन चिल्ली ऑर्डर किया। चिकन चिल्ली के साथ में जीरा राइस थोड़ा नॉर्मल सा रहेगा। उसके बाद देखते हैं, वो ऑर्डर हो चुका है, ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं, फिर अपना लंच करके आगे तरफ निकलेंगे। एक चीज़ तो मैंने सीख लिया है, रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक खाना नहीं आया था तब तक मैं रिव्यू चेक कर रहा था, तो रिव्यू बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा था और बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा अच्छा नहीं था। लेकिन मैं बताता हूँ इस ढाबे का, अगर आप अन्ना में आने का सोच रहे हैं या फिर आप कभी रायपुर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं महासमुंद की तरफ, अगर आपको दिख गया, अगर आपको घुसने का इच्छा हुआ, तो मेरा जेन्युइन रिव्यू है। मैंने उससे चिकन चिल्ली के लिए बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चिकन चिल्ली ग्रेवी उन्होंने मुझे सर्व किया है, तो मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम था और शायद इसके बाद मैं फिर वहाँ ना जाऊँ। ये मेरा सिर्फ फर्स्ट टाइम था, तो टेस्ट तो अच्छा था, बट सेकेंड टाइम मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन होंगे, तो मैं और एक्सप्लोर करते हुए जाऊँगा। सुबह के 10 बज रहे हैं और स्वागत है आपका ये दूसरा दिन में। कल रात को आते आते शाम हो गया था और नींद बहुत ज़्यादा आई थी। जैसे मैं डिनर किया, बेड में लेटा, सो गया और अभी उठ रहा हूँ। और अभी उठ के मैं अपनी चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही है। तो आज का पहला काम तो ये है रूम साफ़ करना, और उसके बाद मुझे 2 मील बनाना ताकि आज का पूरा शेड्यूल थोड़ा अच्छे से चले। पार्किंग में पुट्टी और पेंट का काम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हमें अपनी गाड़ी, हमारी मशीन को हमें बाहर निकालना है। सबसे पहला काम तो ये है। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि मैं अपने साथ में कैमरा लेके आया हूँ जिम, और आज फाइनली ऐसा मुझे लगा कि आज से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो काफ़ी दिनों तक मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया था, लेकिन जो मैं रिकॉर्ड करता था उन चीज़ों को सिर्फ मैं इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट किया करता था। लेकिन आज रेंडमली जब मैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लगा रहा था, तब मुझे लगा कि अब धीरे से यूट्यूब पे भी डेली स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल मेरी ये कोशिश होगी कि हफ्ते में 2 दिन कंटिन्यू रखूं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश होगी कि अगर हम शेड्यूल पे आ जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ऑलमोस्ट वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, अब टाइम आ गया इस जिम से वापस जाने का घर की तरफ। मैं भूल गया था, मैंने अपनी जो स्कूटी है मैंने उस साइड रखा है। एक्चुअली इस साइड में क्लीन चल रहा है, तो मुझे बहुत लंबा चलना पड़ेगा। जैसे मैं आया था ना, उधर आगे एक लिफ्ट है, वहाँ से गया था, लेकिन अब मैं जिम के साइड से निकल रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी लंबा डिस्टेंस वॉक करना पड़ेगा। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और कल सवेरे राइड के लिए मुझे कुछ स्नैक्स लेना था, तो उसके लिए हम अभी स्नैक्स लेने आए हैं। तो मुझे बेसिकली एक प्रोटीन बार लेना था, वो तो मैंने ले लिया है। और अभी प्रेश पे आए हुए हैं, तो इनको बहुत सारे नूडल्स पसंद आए हैं। ये जशपुर में नहीं मिलता है ना? नहीं। तो जशपुर में ये नूडल्स नहीं मिलते हैं, तो शायद वो यहाँ से कुछ नूडल्स अपने साथ लेकर के जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वो निकाल रहे हैं यहाँ पे नूडल्स। और मुझे तो सिर्फ ये लेना था क्योंकि कल जब मैं राइट से रिटर्न आऊँगा तब मुझे एनर्जी की ज़रूरत मिलती है, सब ये। और एक मैंने ये लिया है, अभी रात में जब मैं प्रेस के एक साथ बैठूंगा तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, मेरे पास कुछ खास नहीं होगा, तो ये मेरे साथ में रहेगा। तो बस अभी फ़िलहाल यही अपडेट है। ये हम लोगों के लिए ना बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है, इस पर 0 शुगर होते हैं, आप डाइट कोक की तरह ये चीज़ें ले सकते हैं। मुझे जब भी ये चीज़ें देखते हैं ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है, तो इस बार मैंने सोचा एक ले लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ ऐसा स्पेशल ड्रिंक ट्राई नहीं किया। ये हनी है, ये हनी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि ऐसे हनी भी आते हैं। मुझे तो याद है कि वो इतने बड़े के डब्बे में हनी आते हैं, वो यूज़ किया करते हैं, लेकिन ये कुछ नया तरीका है ना, प्यारा लग रहा है। क्या करोगे?
बैठूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी घर। पकड़ पकड़ तो मोबाइल पकड़ तो बहुत रुका है। ये रुको। इधर नहीं छूना, नहीं 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 नहीं, क्या है? वो कैमरा है, इधर रिकॉर्ड हो। भैया वो लेना, भैया वो चाहिए प्लीज। क्या चाहिए? खाली है, इस पर कुछ नहीं है। दे दो। अरे खाली है। मेरे को चाहिए। अरे कुछ नहीं है, कल खाली लाओगे? है। हाँ कल लाओगे? ये घुमाने का वादा करके कहीं नहीं लेके जाते हो। पुट्टी का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कल पेंट होगा, तो कल फिर से हमें अपनी मशीन को बाहर खड़ी करनी पड़ेगी।